एपिसोड के स्टार्ट में हम फॉक्स स्प्रिट और मास्टर बू को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। जहां मास्टर वू फेरी फॉक्स से कहते हैं कि अगर तुम सारे स्कॉलर्स को सुरक्षित रूप से लौटा देती हो तो हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे और दोबारा कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फेरी फॉक्स मास्टर बू की बातों पर हंसने लगती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे ऐसा कुछ कहोगे। सच में तुम कितने मजाकिया हो। अब मास्टर बू फेरी फॉक्स से कहते हैं कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हमें स्कॉलर्स का पता बता रही हो या नहीं। तो फेरी फॉक्स उसको इस बात के लिए इनकार कर देती है। तो मास्टर वू कहते हैं कि मरने के लिए तैयार हो जाओ और वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फॉक्स स्प्रिट तो उनके हर अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है और देखने से ऐसा लगता है कि फॉक्स स्प्रिट मास्टर वू के साथ खेल रही है और मास्टर वू का एक भी अटैक फॉक्स स्प्रिट को टच नहीं होता। तो इस बात से हम ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फॉक्स स्प्रिट कितनी ज्यादा तेज, चालाक और फुर्तीली है। और तभी हम फॉक्स स्प्रिट को देखते हैं जो कि मास्टर बू को एक कमरे में ले जाती है, जिसके बाद हम उस कमरे के अंदर केवल मास्टर बू को देखते हैं जो कि वहां अकेले होते हैं और उनके पास एक लालटेन होती है। और तभी वो देखते हैं कि उस पूरे कमरे में लालटेन ही लालटेन है और तभी वो सारी लालटेन मास्टर बू पर अटैक कर देती हैं और मास्टर बू अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी लालटेन को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। असल में ये फॉक्स स्प्रिट का बिछाया हुआ एक जाल होता है जिसमें मास्टर बू फंस चुके हैं। और तभी हम फॉक्स स्प्रिट को देखते हैं जो कि उस रूम से बाहर आती है और तभी यहाँ पर जनरल याउची भी पहुंच जाते हैं। जनरल याउची अपने सामने फॉक्स स्प्रिट को देखकर उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं और फॉक्स स्प्रिट जनरल याउची के अटैक को भी बहुत आसानी से डॉज कर लेती है और तभी वहां पर एक पिंक कलर का धुआं चारों ओर फैल जाता है। जिसके बाद हम जनरल याउची को देखते हैं जिनके आसपास की सारी जगह बदल चुकी थी और यहाँ जनरल याउची भी फॉक्स स्प्रिट के माया जाल में फंस चुके थे। जिसके बाद जनरल याउची देखते हैं कि उनके पास एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जो कि जनरल याउची पर अटैक कर देता है। लेकिन जनरल याउची उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी आंखों पर निशाना मारते हैं जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद जनरल याउची को लगता है कि वो मॉन्स्टर मर चुका है और वो खुशी खुशी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर दोबारा खड़ा होता है और जनरल याउची पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम स्प्रिट फॉक्स को देखते हैं जो कि उस पिंक धुएं के अंदर से बाहर आती है और वो कहती है कि क्या कोई और है जो मेरे साथ यहाँ फाइट करना चाहता है। यहाँ सभी लोग फॉक्स स्प्रिट को देखकर डर रहे होते हैं क्योंकि उनके मास्टर और जनरल दोनों ही उसके जाल में फंसे हुए थे। लेकिन तभी हम वहां पर एक आवाज सुनते हैं जो कि किसी लड़के की होती है और वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है। उस लड़के का नाम सैन है और वो भी एक स्कॉलर है जो कि यहाँ इंपीरियल एग्जाम के लिए आया है और यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। इसके बाद सैन फायर क्रैकर को निकालता है और उसमें आग लगाकर फॉक्स स्प्रिट के ऊपर डाल देता है जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो दो और फायर क्रैकर में आग लगाकर उनको जनरल याउची और मास्टर बू के पास डाल देता है जिसकी वजह से वो दोनों इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सैन अपने एक वेपन को निकालता है और फॉक्स स्प्रिट को एम पर रखकर उसके ऊपर एक जाल डालता है। लेकिन उसके जाल में फॉक्स स्प्रिट तो नहीं आती, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में जनरल याउची और मास्टर बू वो दोनों उसके जाल में फंस जाते हैं। जिसके बाद फॉक्स स्प्रिट सैन को थैंक यू बोलकर वहां से भाग जाती है। तभी सैन उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इसके बाद सैन जनरल याउची और मास्टर बू से कहता है कि आप लोग ज्यादा हिलो मत क्योंकि आप जितना हिलोगे ये जाल उतना ही टाइट हो जाएगा। लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि आज तुम्हारी वजह से वो हमारे हाथों से निकल गई। और तभी हम सैन को देखते हैं जो कि अपने स्केट्स को निकालता है और फॉक्स स्प्रिट का पीछा करने लगता है। लेकिन फॉक्स सैन से कई गुना ज्यादा तेज होती है और वो उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हम सैन को देखते हैं जो कि एक होटल में जाकर अपने लिए रूम बुक करता है। लेकिन वो आदमी सैन के एक रात रुकने के लिए कुछ ज्यादा ही रुपए ले रहा था। तो सैन उसके साथ बार्गेनिंग करने लगता है लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं मानता। तभी सैन वहां पर काफी बड़ी भीड़ को देखता है जिसके बाद वो जैसे ही आगे जाता है तो उसे फॉक्स स्प्रिट का मास्क मिलता है जिसे देखकर सैन को लगता है कि वो फॉक्स यहीं कहीं छुपी हुई है और वो वहां पर खड़े सभी लोगों की शक्ल देखने लगता है और इसकी वजह से वहां के कई सारे लोग इससे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तभी वो देखता है कि वहां पर एक मैजिक शो चल रहा है तो वो भी उस मैजिक शो को देखने लगता है। उस मैजिक में एक लड़की एक बाउल से दूसरे बाउल में जंप करते हुए जा रही थी। तभी वो नोटिस करता है कि उस लड़की के शोल्डर में भी चोट लगी होती है और उसे याद आता है
कि उसकी वजह से उस फॉक्स के शोल्डर में भी चोट लगी थी। तो उसे लगता है कि यही वो फॉक्स स्पिरिट है जो अपना भेष बदलकर यहाँ पर आई है। तभी सैन वहां पर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये कोई मैजिक है, ये तो बस एक ट्रिक है जिसे कोई भी परफॉर्म कर सकता है। सैन की बातों को सुनकर सभी लोग सैन पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारा मजाक क्यों खराब कर रहे हो। लेकिन तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि मैजिक परफॉर्म कर रही थी और वो सैन से कहती है कि अगर ये इतना ही आसान है तो तुम आकर करके दिखाओ। जिसके बाद हम सैन को देखते हैं जो कि स्टेज पर जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आपको सच में मेरी वॉइस इस सीरीज के साथ पसंद आ रही है तो मैं अपनी वॉइस के साथ कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो जिस वॉइस में पहला एपिसोड है उसी वॉइस में आगे की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना है। फ्रेंड्स, इस सीरीज पर बहुत ज़्यादा कॉपीराइट आता है, इसीलिए इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एडिट करना पड़ता है, इसीलिए इसके एडिटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है, इसीलिए इसके एपिसोड इतने धीरे धीरे आ रहे हैं।